हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता है ना कि ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति कहा जाता है। शायद ती में बड़ी ओ की मात्रा होती है, ये वाला सही है, बड़ी ई की। ठीक है, तो ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री बहुत ही लंबा चैप्टर है, आप ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री सबसे बड़ा चैप्टर है। और हम एक चीज़ याद रखना कि ज्योमेट्री में ही थोड़ा बहुत पोर्शन कवर करेंगे एक और चीज़ का, जिसका नाम होगा मेंसुरेशन। क्योंकि मेंसुरेशन का जो 2D वाला काम है वो ज्योमेट्री से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है। मेंसुरेशन में 2D में आप क्यूबॉइड पढ़ते हो, 2D में आप लोग रेक्टेंगल पढ़ते हो, स्क्वायर पढ़ते हो, ट्रायंगल पढ़ते हो। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री में भी हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो हम दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके चलेंगे आगे। ठीक, हम सबसे पहले ये देख लें कि आखिरकार हम लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो ज्योमेट्री में जो हमारी शुरुआत होगी वो लाइन एंड एंगल से होगी। सबकी हिंदी पढ़ाएंगे, जब एक एक चीज बताएंगे ना सबकी हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइन एंड एंगल का मतलब रेखा और कोण हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल के टाइप पढ़ने पड़ेंगे। एक हमें उसकी साइड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, दूसरा एंगल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। देन साइन रूल, कोसाइन रूल। उसके बाद सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक। और उसके बाद आपका क्या होता है, बाह्य कोई बाह्य केंद्र। हिंदी में सब सब हिंदी में समझाएंगे, तो हिंदी की टेंशन मत लेना। अभी हम इंग्लिश में बता दें तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, केंद्रक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है। उसके बाद एक थ्योरम होती है जिससे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, उसे मास पॉइंट थ्योरम कहते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, और फिर सारे टाइप के ट्राइंगल्स एक एक करके पढ़ेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम हो गया। और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे सर्कल्स, और सर्कल से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरम। तो इतनी सारी चीज़ें हमें ज्योमेट्री में कवर करनी है, जो कि आपका अच्छा खासा टाइम लेगी। ठीक, समझ में आ गया पहली बात तो हमें पढ़ना क्या। अब हम आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स पता करने हैं, कुछ नाम पता करने हैं। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले कुछ नाम हमें अच्छे से पता होने चाहिए, तब जाके हमारी ज्योमेट्री अच्छे से कंप्लीट हो पाती है। तो हमने यहाँ पे एक एक करके नाम लिखे हुए हैं, सब हमें समझाने हैं। सबसे पहली चीज़ है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, अब यहाँ से हम सबकी हिंदी लिखते रहेंगे वैसे तो। पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु। और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये हो गया आपका बिंदु, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट। अब दूसरी चीज आती है लाइन। लाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है, रेखा। वो बॉलीवुड वाली रेखा नहीं है, यहाँ पे रेखा दूसरी है। तो रेखा क्या होती है कि अगर हम कई पॉइंट को मिला दें तो इनसे क्या मिल जाती है, एक रेखा। और इसमें केवल और केवल लंबाई होती है, रेखा में केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। और इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ ही आप बढ़ा सकते हो, इसलिए इसका लाइन कहा जाता है। ठीक, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक बताना है, बाकी इसका कोई यूज नहीं होता आज का। उसके बाद क्या है, लाइन सेगमेंट। जैसे लाइन की तो कोई डेफिनेशन है ही, मतलब डेफिनेशन क्या, इसकी कोई लेंथ फिक्स तो है नहीं कि कहाँ से कहाँ तक ये लाइन जा सकती है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एक टुकड़ा यूज कर लेते हैं, जिसका नाम मान लीजिए दे दिया ए बी। तो ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट हो जाता है, और लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड कहा जाता है, रेखा का खंड कहा जाता है, रेखा का टुकड़ा कहा जाता है। उसके बाद होती है रेस। रेस का मतलब क्या होती है, किरण। किरण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि सूरज से कुछ किरणें आती हैं, सूरज से कुछ किरणें आती हैं, सन रेज जिन्हें कहते हैं। तो आप जानते हो कि रेस का मतलब ये होता है कि इसका एक पॉइंट जो है, एक एंड पॉइंट जो है वो फिक्स होता है। एक जगह से ये फिक्स रहती है कि इसके आगे नहीं बढ़ सकती है, और दूसरी जगह से ये फिक्स नहीं रह सकती है, यानी कि दूसरी जगह इसको आप जितना आगे तक ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तो वो क्या कहलाती है, रेस। ठीक, इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट, और इसी में आप ये भी कह सकते हो नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, अभी केवल आपके टर्म्स समझ रहे हैं, टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, संरेखीय। और इसको फिर क्या कहा जाएगा, असंरेखीय। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि ये 2 3 4 पॉइंट, ये कई सारे पॉइंट हैं, ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। अब हम कुछ और बना दें, ऐसी डिजाइन बना दें, तो क्या ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, नहीं है। इसकी लाइन देखो ऐसे उल्टी सीधी जा रही होगी, क्या ये एक लाइन में कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, असंरेखीय। ठीक,
ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें सबसे पहले सीखने हैं ताकि हमारा ज्योमेट्री में आगे प्रोसेस करने में हमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। ओके, आगे चलें, अभी बहुत सारे टर्म हमें सीखने। नेक्स्ट, इंसर्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदित। अगर हिंदी गलत लिखी हो तो समझ लेना, बोलते चल रहे हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और मेन चीज आप लोगों को बोलने लिखने से अच्छा है कि समझ में आना चाहिए। कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक, दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तब। उसके बाद क्या है? कॉनकरेंट लाइन। इसका मतलब क्या होता है? कॉनकरेंट लाइन का मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है बिंदुगामी। बिंदुगामी रेखाएं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, जब तीन या तीन से अधिक, दो वाली कौन सी थी? प्रतिच्छेदित। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बिंदुगामी। ठीक, इसके बाद आती है परपेंडिकुलर लाइन जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? लंब रेखा। हिंदी में से क्या कहा जाता है? लंब रेखा। लंब रेखा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर लंब जो कि 90 अंश का कोण बनाती हो तो ये लाइन जो है वो क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइन, लंब रेखाएं कहलाएंगी, जो कि एक दूसरे पर लंब है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे कितने अंश का कोण बनाती हैं? 90 अंश का। ठीक, इसके बाद क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को दो नाम से आप जान सकते हो, एक होता है समद्विभाजक, समद्विभाजक, और दूसरा सीधे सीधे ये भी कहा जा सकता है इसको अर्धक। ठीक, अर्धक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक लाइन है आपकी 8 सेंटीमीटर की, एक लाइन है आपकी 8 सेंटीमीटर की, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये इसको दो बराबर भागों में बांट सकता है। यहां से भी आप लाइन बना सकते हो, यहां से भी आप लाइन बना सकते हो, सीधे भी आप एक लाइन बना सकते हो। मतलब ये दिखा रहे हो कि एक लाइन जो है वो इसको दो बराबर टुकड़ों में बांटती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। तो जो लाइन दूसरी लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है वो उसका क्या कहलाती है? अर्धक। ठीक, ये समद्विभाजक। समद्विभाजक का हिंदी मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। ओके, इसके बाद क्या चीज है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अर्धक। लिख दो तो लंब अर्धक। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें, जैसे कि हमने एक फिर से एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ठीक, तो सबसे पहले तो हमें अर्धक पता होगा, तो अर्धक जो होगा वो कहाँ पे होगा? 5 और 5 की दूरी पे। ठीक, अब अभी हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे कि हम अर्धक को यहाँ से खींच सकते थे, यहाँ से खींच सकते थे, यहाँ से खींच सकते थे, कहीं से भी खींच सकते थे। बट अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। समझ में आ गया? तो पहली चीज थी परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, कहीं पर भी बन सकती है। दूसरी चीज थी समद्विभाजक, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। केवल पॉइंट से आप दिखा सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। बट ये जो तीसरी चीज है दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, यानी कि 90 अंश का कोण भी बनाएगा और बीचों बीच बनाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का हिंदी मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपने सबसे ज्यादा सुना होता है, समांतर रेखाएं। यानी कि ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी ना मिले, या इसी को कहा जाता है अनंत पे मिले, ये मान लीजिए, तो इनको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन। और इनकी खासियत ये होती है कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं की दूरी हर एक बिंदु पर, हर एक करस्पॉन्डिंग बिंदु पर हमेशा बराबर होती है। ठीक है, और ये दोनों ये मान के चलते हैं कभी नहीं मिलेगी। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में पैरेलल लाइन का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? क्या आपको पता है? रेल की पटरियां। क्या ये दोनों हमेशा बराबरी दूरी पर होंगी? तभी तो रेलगाड़ी चलती है ना, कहीं पे पतला वतला हो गया तो हो गया कांड। ठीक, तो रेल की पटरियां जो है वो समांतर रेखाओं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। अब उसके बाद क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है त्रियक छेदक रेखा। त्रियक और छेदक भी हो, तिरछी हो, छेदक हो, त्रियक छेदक रेखा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारी दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक, और इसमें एक लाइन क्रॉस कर जाए तिरछी,
इसमें एक लाइन तिरछी क्रॉस कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस। समझ में आ गई बात। और केवल 2 लाइन पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है, 3 लाइनें भी पैरेलल हो सकती हैं, 4 लाइनें भी पैरेलल हो सकती हैं, तो जितनी जरूरत होती है उतनी हमें पैरेलल की जा सकती है। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं है। ये सबसे बेसिक 0 लेवल से लेके चल रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूं। अब इसके बाद करते हैं बात एंगल की, यानी कि कोण की। ठीक, कोण का मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 रेखाओं को किसी बिंदु पर जोड़ दें, ये भी एक रेखा थी, ये भी एक रेखा थी, अगर हम इनको किसी बिंदु पर जोड़ दें तो इनके बीच का जो ये होगा वो क्या कहलाता है, कोण, जिसे हम थीटा मान लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब यहाँ पे कोण के टाइप लिखे, बहुत सारे टाइप है। सबसे पहला एक्यूट एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, न्यून कोण। सबके पहले हिंदी ही लिख देते हैं। राइट कोण का मतलब, राइट एंगल का मतलब क्या हो जाता है, सम कोण। कोण सबके आगे लगा लेना, हम केवल उसकी हिंदी लिख रहे हैं। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या हो जाता है, अधिक कोण। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या हो जाता है, अधिक कोण। इसके बाद स्ट्रेट का मतलब क्या हो जाता है, रिजु कोण, या कई जगह पे आप इसको पढ़ेंगे शायद सरल कोण। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो जाता है आपका, वृद्ध कोण, वृद्ध कोण। और कंप्लीट का क्या मतलब हो जाता है, संपूर्ण कोण। ठीक, अब इसको समझ लीजिए कि कौन सा कोण क्या कहलाता है। अगर हम बात करें न्यून कोण, तो न्यून कोण के मतलब ही से समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा एंगल बनने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, 90 डिग्री ना हो, ये भी याद रखना। 0 से 90 डिग्री के बीच के जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। ठीक, 0 से 90 के बीच के जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। 90 से छोटा होना चाहिए। अब 90 अंश का जो कोण होता है, 90 अंश का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। 90 अंश के चाहे जितना भी कोण बना लो, एक ही बनता है, उसमें तो कुछ वो है नहीं, तो ये क्या कहलाता है, राइट एंगल। अब 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो, 180, देखो हम लिख भले ही जो भी रहे हो, बोल हम बिल्कुल सही रहे, 90 से बड़ा हो, क्योंकि 90 वाला कौन सा हो जाएगा आपका, राइट एंगल। और 180 से छोटा हो, क्योंकि 180 वाले कोण को भी हम दूसरा नाम देते हैं। तो 90 से 180 के बीच के जितने भी कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। जैसे कि अगर हम बनाएं तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल, और इसको फैला दो तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये सारे जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। अब इसके बाद 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिजु कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। जैसे कि ये आपका सीधे सीधे क्या बन गया है, 180 का कोण। यहां से हम ये भी सीख सकते हैं कि एक सरल रेखा पर किसी बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ओके भाई। वृद्ध कोण क्या होता है, तो वृद्ध कोण का मतलब होता है 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 को अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि हम फिगर से समझाएं तो ये जो आपका बनेगा, ये जो आपका, देखो यहाँ वाला मत ले लेना, ये तो दूसरा कोण हो जाएगा। ये वाला जो आपका बनेगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये बना दिया, और ये वाला कोण तो न्यून कोण हो गया, बट अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि हमारा 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक, उसके बाद कंप्लीट एंगल, तो एक पॉइंट है, या इधर से बना लो, इस पॉइंट पे ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा, संपूर्ण, जिसे क्या कहा जाएगा, एंगल के फॉर्म में, कि 360 डिग्री के फॉर्म को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे पॉइंट है बट सीखना बहुत जरूरी है भाई साहब। ओके, आगे चलें जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की। अब कोण पढ़ लिया, बाइसेक्टर पढ़ लिया, तो अब एंगल बाइसेक्टर की बात कर लें। तो कोण सम द्विभाजक या कोण अर्धक, लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था ना, अब ये भी पढ़ लो। ठीक, कोण समद्विभाजक, इंटीरियर का मतलब होता है अंतः कोण समद्विभाजक, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। ठीक, बाह्य कोण समद्विभाजक। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आप ये समझो एक चीज, ये आपका मान लीजिए कोण है, बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनाए बट समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है।
ये आपका एक एंगल है, हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है वो 60 अंश का है। अब अगर इसके बीच का एक लाइन बना दो जो इसको दो बराबर भागों में बांटे, तो वो इसकी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? सिंपल सी बात है मेरे भाई, कोण समद्विभाजक ही तो कहलाएगी। ठीक, आ गया समझ में? अब इसी तरह अगर हमें देखो हमेशा एक लाइन से करना होता है, ये एक एंगल है, ठीक, ये वाला तो हमारा मान लीजिए 60 अंश का हो गया, तो ये वाला कोण हमारा कितना हो गया? 120 अंश। ये जो है वो एक्सटीरियर वाला मेनली हमारे ट्रायंगल में काम आता है, ये हमारा ट्रायंगल है। आप किसी भी लाइन को बाहर बढ़ा दो, ठीक, तो ये वाला अंतः कोण कहलाएगा और ये वाला कौन सा कहलाएगा? बाह्य कोण। समझ में आ रही बात? ये वाला अंतः कोण कहलाएगा और ये वाला बाह्य कोण कहलाएगा, दोनों का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। तो ये आप देखो कि ये जो है वो 60 अंश है, तो ये वाला कितना होगा? 120 अंश। तो ये जो लाइन जाएगी ये हमारी क्या कहलाएगी? बाह्य कोण समद्विभाजक, यानी कि ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो गया बाह्य कोण समद्विभाजक, ये हो गया अंतः कोण समद्विभाजक। ठीक है, आप ये मत कर लेना कि इस पूरे को बाह्य कोण मान लो, ये पूरा बाह्य कोण नहीं होता है, ये वाला कोण जो होता है वो बाह्य कोण होता है किसी भी लाइन को आगे बढ़ाने पर। ठीक, अब यहां से एक और पॉइंट सीख लेना। ये मान लीजिए आपकी एक लाइन और ये हमारा एक कोण, ठीक, ट्रायंगल का एक कोण। अगर हम इसकी बात करें तो एक ये कोण बनेगा और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये रहेगा, और फिर ये जो है वो हमारा बाहरी कोण है और बाहरी कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये रहेगा। ठीक, इतना फिगर समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ हमको कि ये जो है वो, इसे हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया तो ये भी क्या होगा? अल्फा। इसे हमने थोड़ी देर के लिए बीटा मान लिया तो ये भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? बीटा। इतनी चीज समझ में आ रही? अब आप ये बताओ कि एक लाइन में एंगल कितना होता है? लाइन में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम इन सबको ऐड करें तो अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस बीटा बराबर कितना? 180 डिग्री होगा। ठीक, अब यहां से हम 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। अगर हम एक टुकड़ा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का ले रहे हैं, अंतः कोण समद्विभाजक का ले रहे हैं, और एक हिस्सा बाह्य कोण समद्विभाजक का ले रहे हैं, तो दोनों का जो योगफल होगा वो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत आसान सी प्रूविंग थी, इसलिए करवा दी। ठीक, आगे चलें। ओके भाई, नेक्स्ट। अभी केवल और केवल सारे पॉइंट समझ रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को मेरे ख्याल से हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कहलाता है पूरक कोण, पूरक कोण। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा देख लेना, कई जगह हमने इसको देखा है कि कोटि पूरक भी लिखा होता है, पूरक भी लिखा होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। फिलहाल हम इतना जरूर आपको बता दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था। अगर वहाँ पे हमने गलत कहा हो तो ध्यान देना, आप नेट में सर्च कर लेना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी अगर दो एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। इसको कई जगह हमने देखा है कि समपूरक लिखा होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग श्योर करेंगे। और कई जगह मेरे ख्याल से हमने देखा था जहाँ पे ये होता है कौन सा, एक होता है कोटि पूरक और एक होता है समपूरक। तो इसमें थोड़ा सा हिंदी में मुझे भी डाउट है, आप हिंदी इसकी नेट से कंफर्म कर सकते हैं, गूगल कर लेना, बट हम इसका मतलब जरूर समझा दे रहे हैं। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगत कोण, संगत कोण। और अल्टरनेट एंगल को क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। अभी इसको फिगर से सारी चीजें समझा रहे, थोड़ा सा सब्र रखें। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब इन सबका हम मतलब आपको समझाएं कि इसको हमने क्यों ऐसा कहा था। आपकी ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये एक कौन सी हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। बताई थी ना ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो अब जहां से ये दोनों पैरेलल लाइन को काटी है तो कई सारे एंगल बना लिए। ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल मान लीजिए, तो ये चौथा एंगल हो गया। फिर इधर से आ जाओ तो ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये सारे कोण बन गए। ठीक, अगर आपको समझना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है तो सीधे सीधे आपको एंगल 1 और एंगल 3 को देख लेना है, जो आपस में बराबर होंगे हमेशा, 1 और 3। या फिर एंगल 2 और एंगल 4 को देख सकते हो, ये भी आपस में बराबर होंगे।
या फिर 5 और 7 बराबर है, या तो 6 और 8 बराबर है। ये सारे के सारे किसके रेस्पेक्ट में बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? समझ में आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल सिंपल से ये होता है कि जैसे ये है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, बस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। ऐसे दो कोण जिसका सम जो है वो 90 अंश होता है। सम पूरक कोण ऐसे दो कोण जिसका सम 180 होता है। तो आपको ये भी बता दें कि एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये भी याद रहेगा। अब करेस्पॉन्डेंस एंगल की बात करो तो करेस्पॉन्डेंस एंगल आपको यहाँ से हम अलग से समझा दे रहे हैं कि जैसे ये कोण है तो ये कोण, ये दोनों संगत कोण है। ये कोण है तो ये वाला कोण, इसी तरह उल्टे चले जाना। तो संगत कोण के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से चाहिए? एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये हमारे संगत कोण है। एंगल 1 बराबर एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये भी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह 1 के बराबर 5 हो गया है तो 8 के बराबर 4 हो जाएगा, 7 के बराबर 3 हो जाएगा। सारे लिखने की अब जरूरत नहीं। ठीक, उसके बाद लास्ट बचता है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब क्या हो जाता है? ये वाले जो कोण जैसे 4 और 6। एंगल 4 बराबर कौन सा होगा? एंगल 6। एंगल 3 बराबर कौन सा होगा? एंगल 5। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी कहानी पूरी समझ में आ गई है कि नहीं? जल्दी से बता दो। ठीक है, सिंपल सी बात। ये दोनों कोण 1 और 3 कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण। 1 और 4 कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का एंगल 180 डिग्री होता है। 2 और 3 सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 3 और 6 का भी सम 180 डिग्री होता है। 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। 2 और 6 संगत कोण है। 4 और 8 संगत कोण है। ठीक, और 3 और 5 अल्टरनेट एंगल है। 4 और 6 अल्टरनेट एंगल। इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो बताओ जल्दी से। पक्का? आगे चलते हैं। अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके लिए हमने लिखे हैं कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है इस पे बेस्ड अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम उन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब दे सकता है? बोलो। अच्छा, पीछे जितने भी पॉइंट बोले हैं सब समझ में आ गए ना? नहीं समझ में आए तो बता देना, कमेंट कर दिया करो वीडियो के बाद। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो कमेंट कर दिया करो, हम लोग कमेंट चेक करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है पहला, इन द शोन फिगर। ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है इसमें ए बी लाइन जो है, इसमें ए बी जो लाइन है वो डी ई के समांतर है। ठीक, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी हम समझा दे रहे हैं कि ए बी के समांतर डी ई है तो हमें एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक्स को 180 से माइनस करना है। सिंपल सा मतलब बस ये। अब हम इसमें कैसे करें? ये दोनों लाइन तो पैरेलल है बट ये सी वाले में भी एक्स दिया है तो हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जरा सी एक बात ध्यान दो, जरा सी एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा कलर चेंज करके करेंगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा। हमने क्या किया कि ए बी और इनके, ए बी और डी के पैरेलल एक और लाइन बना दी। क्या किया हमने? ए बी और डी के पैरेलल एक और लाइन बना दी। तो क्या कोई समस्या आ गई? नहीं। अब जरा एक बात समझना ध्यान से, ध्यान से समझना। ये अगर 3x है तो ये वाला जो कोण है वो अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है? एकांतर कोण अभी पढ़ा है कि नहीं? कि अगर ये वाला 3x है, देखो ये लाइन भी हमने एक पैरेलल बनाई है डी के रेस्पेक्ट में, तो डी एक लाइन हो गई और एक लाइन जो हमने नई बनाई और ये लाइन एक कट की। जब ये वाला एंगल 3x है तो आप बताओ कि ये वाला एंगल भी तो 3x होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई साहब? 3x हो गया। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आ गई? इतना आधा एंगल 3x है और टोटल ये वाला कितना दिया है? 5x। तो केवल इस एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोलो, टोटल यहाँ पे 3x तो ये वाला 3x क्योंकि एकांतर कोण है। इसके बाद ये वाला टोटल 5x है, इतना पोर्शन 3x है तो ये वाला पोर्शन जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2x। अब टोटल ये वाला कोण देखो। अब हम इस कोण और इस कोण की बात करें तो अगर आप ध्यान दो कि ये वाला जो कोण है, आप इतना तो समझदार हो ना कि 4x और 5x, 5x नहीं 4x प्लस 2x का सम कितना होता है? 180 डिग्री।
अगर आपको याद हो तो हमने एक बात समझाई थी आपको कि ये वाला कोण जो ये वाले कोण का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, आपको नहीं यकीन है आप पीछे करके देख लेना एक बार जरा। ये देखो आप, सप्लीमेंट्री एंगल में हमने लिखवाया था कि 4 और 5 का सम कितना होता है 180 डिग्री, 3 और 6 का सम कितना होता है 180 डिग्री। दोनों चीजें हमने आपको सिखा रखी हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान दो ना कि ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही है, ए बी और ये वाली लाइन पैरेलल जा रही है। जब ये पैरेलल जा रही है तो ये दोनों जो कोण है ये एक तरह से ये तिरछक रेखा, तिर्यक रेखा ही तो काट रही है इनको। ये देखो ये काट रही है, तो 4 और 5 का सम, 4 और 5 नहीं, 5 तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 3 हो चुका है तो ये वाला कितना 2x। तो 4x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, देन 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, x बराबर 30 डिग्री आ गया, बट x नहीं पूछा गया था, सप्लीमेंट्री पूछा गया था। तो 180 माइनस 30 बोले तो 150 डिग्री आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिगर देखे, लाइन के कॉन्सेप्ट में अभी तक सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, यहां तक हर एक पॉइंट क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इन अ गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी, सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। इन अ गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, हमें एक्स पता करना है। जल्दी से पता करके बता दो भाई लोग, खुद से भी करो, हम कब तक करवाएंगे यार। एक क्वेश्चन हमने समझा तो दिया, ए बी सी डी, और फिर ये आए एक कोण और फिर ये आए दूसरे कोण। ठीक, अब हमने एक काम किया, इन दोनों के पैरेलल बीच से एक लाइन खींच दी। क्या कोई समस्या हो गई? नहीं। और इस लाइन का नाम दे दिया ए बी हो गई, सी डी हो गई, तो इसका नाम हमने दे दिया ई एफ। ठीक, अब आप समझो, ये वाला जो कोण है वो कितना है 110 डिग्री, ये वाला जो कोण है वो कितना है 35 डिग्री। अब इसके आगे खुद करो, हमने हिंट दे दी कि एक पैरेलल लाइन आपको बनानी है, एक पैरेलल लाइन आपको बनानी है, ये हमने हिंट दे दी। इसके आगे क्या आप खुद से नहीं कर सकते? सब हमारे भरोसे बैठे हो? बोलो, सिंपल सी बात है यार, अभी अभी सीखा है कि ये वाला जो है वो कौन सा एंगल है। फिर से बताओ, ये वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, समान सॉरी एकांतर कोण। जब ये वाला 35 अंश है तो ये वाला भी कितना होगा 35 अंश। ठीक, फिर इन दोनों का, ये वाला कोण और ये वाले कोण का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि ये जो दोनों कोण होंगे इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। जब 110 ये है तो ये वाला कितना होगा 70 डिग्री। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना आया है 105। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों कोण का सम कितना आया है 105, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना दिया था 2x प्लस 15। तो 2x प्लस 15 बराबर 105, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना मेरे भाई 45 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट। ओके भाई, समझ में आ गया? पक्का, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। और खतरनाक क्वेश्चन भाई साहब, और खतरनाक क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्वेश्चन इस फिगर का नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक दो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है और आर एस टी बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक दो। ठीक, हम इसको सही करते हैं अभी अभी, एक मिनट। तो अब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो चुका है। ठीक, क्या है इस क्वेश्चन में? अब देख सकते हो फिगर पूरी सही बना हुआ है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी,
और पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है, आर एस टी बराबर 130 है, तो हमें क्यू आर एस पता करना है, यानी कि ये वाला कोड हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है? बोलो। तो अभी तक हमने कई क्वेश्चन में जो काम किया है वही काम यहाँ पे भी करना है कि बढ़िया सा एक क्या बना दो, पैरेलल लाइन बना दो। तो हमने इसी के रेस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन बना दी। ठीक, हमारी लाइन पैरेलल दिख नहीं रही है बट आप समझ जाता है कि ये पैरेलल लाइन है। मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के स्टूडेंट है, फिगर इधर उधर होता रहता है। तो जब पी क्यू के पैरेलल ये वाली पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का एंगल का सम हमने आपसे पहले ही बताया हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ये वाला 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जब ये वाला 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, और उसके बाद आपको ये पता है कि आर बिंदु पर अगर इस रेखा पर पूरा कोण देखा जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 प्लस इस वाले को थोड़ी देर के लिए मान लिया x बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो आप सबको पता है कि x बराबर कितना आने वाला है, 70 और 50 120, 180 में से 120 घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। x बराबर कितना हो जाना है, 60 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट। तो अभी तक जो हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन किए वहां पे कुछ ना कुछ भाई साहब कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ी है, तो कंस्ट्रक्शन से भागना नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके भाई, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। ये वाला फिगर देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हुआ था वो यही गड़बड़ हो गई थी, ये वाला फिगर बना हुआ था और आपका क्वेश्चन वो लिखा हुआ था। अब बिल्कुल सही है। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, इस फिगर में पी क्यू और आर एस समांतर है, पी क्यू और आर एस समांतर। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो, तो हम यहीं पे आपको समझा देंगे। हमें पता करना है क्यू ओ एस, यानी कि ये वाला कोड हमको पता करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपका एंगल पता करना है और ये किसी भी पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं आता है। तो क्या, तो हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और थोड़ा बहुत लाइन से भी रिलेटेड था, इसलिए हमने इसको यहाँ से करा दिया कि ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। कोई परेशानी है, इस लाइन को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, क्वेश्चन में दिया था ब्लैक लाइन वाला, और हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है क्या? अब तो बता दो, इतनी चीजें समझ में आ गई है ना? ठीक, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, ये कोण अगर 135 अंश का है तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, बता सकते हो क्या? अभी इधर से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो यहां से अब समझ लो। आप ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन पी क्यू है और दूसरी लाइन आर एस है। हमने थोड़ा सा अलग से इनको बना दिया। अब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, जब ये वाला कोण 135 अंश का है तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 135 अंश। क्यों होगा, संगत कोण नहीं दिख रहा क्या, संगत कोण नहीं दिख रहा क्या? ठीक, एक संगत कोण को क्या लिखा था, करेस्पॉन्डेंस एंगल। या इधर से भी आप समझ सकते हो कि जब ये वाला कोण 135 अंश का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, 45 अंश का। ये वाला कोण कितने का होगा, 45 अंश का। जब ये वाला कोण 45 अंश का होगा तो ये अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 अंश का। यहां से समझ लो। ठीक, समझ में आ रही बात कि अगर ये वाला कोण 135 अंश हो गया तो ये कितना हो गया, 45 अंश, और ये वाला जो कोण है वो अल्टरनेट एंगल है तो 145 अंश। दोनों जगह से समझा जा सकता है। ठीक, या इधर से भी देख लो, जब ये वाला 45 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होता है, ये पैरेलल लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, और इसको भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो समझने के लिए। जब ये वाला 45 है तो ये वाला 45 है, समझाया जा चुका, अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं। ठीक, अब आप एक बात समझो, इतना तो पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। त्रिभुज के, अभी ये भी आगे हम लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लो, बट अभी जरूरत पड़ गई तो बता दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक, अब ये 120 है, ये 145 है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 165। इन दोनों का सम 165 है तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री। क्लियर, आ गया समझ में, पक्का? तो यहां पे भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ गई, तो डर किस बात का, करेंगे कंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और त्रिभुज का इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, हम जो भी चीज नहीं होगी यहाँ पे समझाएंगे, उसके बाद जब आगे यूज होगी तो हम समझाते चलेंगे। इसका हिंदी हम समझा देते हैं, टेंशन नॉट।
इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल। दिए हुए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, PQ समांतर है BC के, PQ समांतर है BC के, और QR जो है वो एंगल बाइसेक्टर है PQC का, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। अगर RC की वैल्यू 15 दे रखी है तो हमें QC की वैल्यू पता करनी है। RC की वैल्यू 15 है तो हमें QC की वैल्यू पता करनी है। अब आप एक बात समझना, अब एक बात ये समझना कि अगर हम PQ लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, अगर हम PQ लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये PQ वाली लाइन और इसके समांतर है, और फिर हम ये ध्यान दे रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ये वाला कोण हमने x माना है तो ये भी कोण कितना है, x, और ये एकांतर कोण नहीं, ये वाला कोण आप ध्यान दो, PQR, PQR और PQR और QRC, ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो आपस में बराबर है ना, ये वाला x तो ये वाला x। ठीक, अब जरा इस ट्रायंगल को हम यहां पे बना लें। एक ट्रायंगल हमने यहां पे बना लिया, इसका नाम हमने दे दिया C, इसका नाम हमने दे दिया R और इसका नाम हमने दे दिया Q। कोई परेशानी है? इस इतने से टुकड़े को हमने यहाँ पे बना लिया है। R वाला एंगल हमारा कितना है, x है, Q वाला एंगल भी हमारा कितना है, x। ठीक, अब वैसे तो अभी हमने यहाँ पे कोई चीज आपको नहीं पढ़ाई है, RC बराबर 15 हो गया, लेकिन आपको एक बात बता दिया जाए कि एक चीज आती है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज और अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर, और उसकी खासियत ये होती है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो दो कोण बराबर होते हैं उन दोनों कोण के सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं बराबर। तो जब ये वाले दोनों x x हैं तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 15। ऑप्शन डी 100% करेक्ट। सिंपल सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने ये दोनों कोण बराबर कर लिए, एकांतर कोण से ये बराबर कर लिया। अब जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी सामने की क्या होंगी, बराबर होंगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो हमने करवा दिया है, आगे हम इसको और डिटेल से सारी चीजें समझाएंगे। ठीक हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इन द शोन फिगर OE पैरेलल टू BD, OE पैरेलल टू BD, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये वाला कोण हमको पता करना है। अब समझिएगा, अब सिंपल सा देखो कि ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का है। ये लाइन आ रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, आप देख लो। AOE बराबर होगा OCD के, AOE बराबर होगा OCD के, किस रेस्पेक्ट में बराबर होगा, संगत कोण। कौन सा, संगत कोण। जो संगत कोण को हिंदी में क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला कोण भी कितना हो चुका है, 138 डिग्री हो चुका है। अब इसकी बात करो तो इसका सम कितना होता है, इसका सम कितना होता है, जल्दी से बता दो। इसका सम होता है 360 डिग्री। तो जब ये 234 है तो ABC, कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 236। तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 124 ये वाला कोण हो गया। ठीक, अब जरा आप ध्यान दो तो ACB बराबर कितना होगा, कोण ACB बराबर कितना होगा, कोण ACB। देखो आप डायरेक्टली यहां से भी बता सकते हो, बट अभी हमने वो चीजें नहीं पढ़ाई है कि बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण जो है वो दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि 124 ये है तो 138 में से इसको घटा के यहाँ लिख देना, आंसर मिल जाएगा। वो भी एक तरीका होता है, वो आगे चल के सीख जाओगे, क्योंकि बाह्य कोण का योग जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, जैसे कि अगर हम आपको ये बताएं कि एक फिगर से समझाना चाहे तो यहीं पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर हम इस कोण की बात करेंगे ना तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ये x है ये y है तो ये वाला जो कोण होगा वो हमेशा कितना होगा, x प्लस y। ये आगे चल के और समझाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। फिलहाल 138 ये इस पूरी लाइन पे एंगल कितने का बनेगा,
180 डिग्री, 138 ये है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 42 डिग्री। यानी कि कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाना है, 180 माइनस 138 बराबर कितना, 42। ठीक, अब सिंपल सी बात है, हमने थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा लिख दिया, इसको इतना लिखना नहीं चाहिए था, कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू आपको पता है 124 है, बी ए सी आपको पता करना है जिसे आपने थीटा ले रखा है, और ए सी बी की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 42। ठीक है, इन दोनों का सम, एक मिनट, 42, ठीक, बराबर कितना, 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 166। तो थीटा प्लस 166 बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना आ जाना है, सिंपल सा 14 डिग्री आपका आंसर। सी बना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हो गया। ठीक, समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। 138 के तो 138 के यहीं से आप खत्म कर सकते थे कि उसने, क्योंकि आपने इसे 124 निकाल लिया था, पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन दोनों का योगफल जो है वो 138 के बराबर होता है। तो 138 में से भी आप 124 घटा देते तो आंसर कितना आ जाता है, 114। वरना आपने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, वहां से भी सॉल्व हो गया। ठीक, तो बस पहली वीडियो में इतना बेसिक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और इसी तरह हम धीमे धीमे ज्योमेट्री में बढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे टर्म समझे, टर्मोलॉजी समझी कि किन चीज़ों को क्या कहते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।